मर्द और औरत दोनों का रुझान है अब लड़का-लड़की यानी कि जेंडर डिस्क्रिप्शन अब नहीं रही है ना। अब अच्छा लगना, अच्छा दिखना, खूबसूरत लगना, खूबसूरत दिखना सबका राइट है, सबका हक है। हुँ, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो कि आपको गोरा कर दे पॉसिबल नहीं है। हुँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हुँ। एस्थेटिक सेटअप्स ऐसे हैं जो उसे बहुत लो कॉस्ट पे लगा रहे हैं जैसे कि 3000 से इवन स्टार्ट करते हैं अच्छा। पर डोज़। जिसका भी स्टमक डिस्टर्ब होता है उसकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं होती। इंसान अपनी पूरी बॉडी पे इंजेक्शन लगवा कर ही जो है ना आधा आधा हो ऐसे ही जाएगा, मर जाना है। हाँ। जो लोग ग्लूटाथायोन लगवाते हैं, उनकी पतले भी बॉडी हो टोन जाते अप हैं। रहती है, बिल्कुल पतले भी हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर देख के आप आप उससे ना अट्रैक्ट देख ना हो लें, जाएँ हाँ। प्लीज़। विटामिन सी हर एक को सूट नहीं करता। टेक्नोलॉजी ने तो बड़ी तरक्की कर ली है, लेज़र की टेक्नोलॉजी एक इंतहाई स्लो चलने वाली लेज़र टिक टिक करके एक-एक बाल जलाने वाली लेज़र से अब बहुत फ़ास्ट यानी कि फुल बॉडी लेज़र हम 30 मिनट्स में क्लेम करते हैं कि फुल बॉडी लेज़र पॉसिबल है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बालों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हुँ। जैसे डैंड्रफ तो नहीं है आपके बालों में, कोई जेनेटिक इश्यू तो नहीं है आपके बालों में या फिर आपको पीसीओएस या कोई हार्मोनल इश्यू तो नहीं है। ये मैंने सब केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ बताएँ। हुँ। ये आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल करवाएँगे, आपके बालों से फ्रिज़ भी खत्म कर देंगे और हुँ। आपके बालों की लेंथ भी अच्छी हो लेंथ जाएगी। भी जैसे सर्दियाँ आती हैं, तो ड्राइनेस बढ़ जाती है बालों में और ड्राइनेस की वज़ह से आपके पोर्स क्लोज़ हो जाते हैं। फिर आपके बालों को फूड, न्यूट्रिशन कोई भी प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा होता, तो आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर काबिल जवाद उनका नाम है और बहुत सारी टीवी स्क्रीन्स पर आप उन्हें देखते भी रहते हैं, बहुत सारे शोज़ में भी आते हैं और अच्छी स्किन एक्सपर्टीज़ इनकी उसके अंदर है, कैसी होनी चाहिए, आपको क्या कुछ डाइट में लेना चाहिए, खूबसूरत कैसे लगना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है स्पेसिफ़िकली ख़वातीन के लिए तो इंटरेस्ट नहीं है, अब तो मर्दों का इंटरेस्ट भी उसी तरह बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक़्त का एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा किन-किन इश्यूज़ को लेकर आपके पास पेशेंट्स आते हैं जब हम कॉस्मेटिक उसकी टच की बात करें ना, क्योंकि आजकल तो फ़िल्टर्स का दौर है। ऐसे ही है बिल्कुल, लोग फ़िल्टर्स को बिलीव करते हुए भी चाहते हैं कि हमारी स्किन अच्छी लगे। हाँ। मर्द और औरत दोनों का रुझान है अब लड़का-लड़की यानी कि जेंडर डिस्क्रिप्शन अब नहीं रही है ना। आप नहीं डिस्क्रिमिनेशन कर सकते कि भई इस हुँ, फीमेल में पहले था वजूद ज़न से तस्वीरें कायनात में रंग बट हुँ, अब मेल्स भी अपनी केयर करते हैं। अच्छी बात है, इसमें हुँ, कोई हमें वो नहीं होना चाहिए बिकॉज़ अच्छा लगना, अच्छा दिखना, खूबसूरत लगना, खूबसूरत दिखना सबका राइट है, सबका हक है। हुँ, जितने पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा आते हैं, उन पेशेंट्स में अगर मैं डर्मेटोलॉजी की फ़ील्ड से बात करूँगी कि हुँ। डर्मेटोलॉजी की फ़ील्ड में तो उसमें एक्ने मोर सबसे ज़्यादा हाँ, इश्यूज़ है, सबसे हाँ। ज़्यादा एक्ने ट्रिगर करती है। जैसे ही आप टीनेज को टच करते हो, तब से लेके और आपको कैन यू बिलीव कि 60-70 इयर्स तक के लोग भी एक्ने की प्रॉब्लम लेकर आते हैं हमारे पास। हुँ, एक्ने एक टॉप ऑफ द लिस्ट है। सेकंड जो है वो पिगमेंटेशन, इधर वो मेलास्मा हो, वो हाइपर पिगमेंटेशन आपकी स्किन वैसे डार्क होना शुरू हो गई हो या फिर आपकी स्किन लाइटर टोन में आना शुरू हो गई हो, जिसे हम हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं। तो पिगमेंटेशन भी एक बेसिक इश्यू है आजकल के दौर में, क्योंकि लोग अपनी केयर उस तरह से नहीं करते, सनब्लॉक का, सनस्क्रीन का प्रॉपर्ली ध्यान नहीं करते। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, प्लस वेदर चेंज होता है तो एक्ज़िमा मोर कॉमन है, उसके अलावा डर्मेटाइटिस मोर कॉमन है, ये चीज़ें ऐसी हैं। हेयर फॉल आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, किसी को नेल्स का इश्यू है जिसमें फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, इनग्रोइंग नेल्स हैं, ये चीज़ें डर्मेटोलॉजी की फ़ील्ड से हैं। बट एस्थेटिक्स की बात करेंगे तो बहुत सारा कुछ है, वो बहुत हमारी लंबी बहस हो सकती है एस्थेटिक्स को लेके कि एस्थेटिक्स की दुनिया में तो लोग जहाँ शुरू हो जाएँ लेज़र हेयर रिमूवल है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत कुछ है उसमें। अच्छा एक हमारी सोसाइटी में हमेशा का मिथ रहा रंग गोरा करना। हुँ। फिर व्हाइटनिंग इंजेक्शंस भी आ गए, व्हाइटनिंग क्रीम्स भी आ गई, बहुत कुछ आ गया। कोई ऐसा ट्रीटमेंट वाक़ई मौजूद है जो आपको गोरा कर दे? देखिए मैं बेसिकली ना इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो कि आपको गोरा कर दे पॉसिबल नहीं है। हुँ, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस मौजूद हैं। आपकी स्किन का कलर 1 टोन लाइटर होगा, आपकी स्किन का कलर इवन हो जाएगा, आपका लुक ब्राइटर हो जाएगा, ग्लोई स्किन हो जाएगी। दिस इज़ लाइक व्हाट आई बिलीव। लेकिन एक्चुअली व्हाइट कलर अगर आप कहते हैं कि व्हाइट कलर हो तो मेरा नहीं ख्याल कि व्हाइट कलर की कोई चीज़ होती है कि आप व्हाइट हो जाएँगे। आप ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं ऑल्दो कि ये जो हमारे पास ड्रिप्स हैं व्हाइटनिंग और ये चीज़ें हैं ये एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, बट पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं। हम भी करवा रहे हैं डेफिनिटली मैं भी करवा रही हूँ। लेकिन क्योंकि इनकी साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं होते पेशेंट्स की लैब्स करवाते हैं कुछ हम, उनका लिवर देखते हैं, किडनीज़ देखते हैं अगर स्टेटस ठीक है
तो हम उनको एक लिमिट में, एक रेंज में ही ट्रीटमेंट करवा अच्छा, देते हैं। ये हो जाता है, हो ज़्यादा जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं ज़्यादा है। साइड इफ़ेक्ट्स और नहीं है। कितनी देर के लिए ये वैलिड रहते हैं इंजेक्शंस? अगर आप इनकी पूरी कंप्लीट डोज़ कर लेते हैं, जो हम एक डोज़ उनकी सेट करते हैं, कंप्लीट डोज़ लेने के बाद भी आपको मेंटेनेंस के लिए आना पड़ता है। लाइक अगर पहले हम वीक में ट्वाइस लगा रहे हैं, फिर वीकली शिफ्ट करते हैं, 15 डेज़ अपार्ट, देन मंथली हम उसे छोड़ और ये देते फेस हैं। पे ही लगते हैं? नहीं, नहीं, ये आपको आईवी लगते हैं, आपकी वेन में लगते हैं हुँ। और दूसरा ये है कि इसके साथ आपको सनब्लॉक और हाइड्रेशन को बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। हुँ। आईवी ही लगाई जाती है, चाहे वो इंजेक्शन की फॉर्म में हो, चाहे वो ड्रिप की फॉर्म में हो। बिल्कुल सही। अच्छा, और कॉस्ट इसकी कितनी आ जाती है? बिकॉज़ लोग अक्सर कॉस्ट का भी पूछते हैं देखिए, ना? बहुत सारी रेंजेज़ हैं इसमें और आपको पता है आजकल लोग क्या करते हैं कि लोकली इम्पोर्ट करते हैं चीज़ को और फिर उसे नाम देते हैं चाइना का, बट वो यही हमारे पास मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं, बन रही होती हैं लैब्स में, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ वो बन रही हैं, वो लो कॉस्ट होती हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हुँ। एस्थेटिक सेटअप्स ऐसे हैं जो उसे बहुत लो कॉस्ट पे लगा रहे हैं, जैसे कि 3000 से इवन स्टार्ट करते हैं अच्छा। पर डोज़। बट हमारे पास ऐसा नहीं है बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा इन चीज़ों को देखती हूँ कि उसके इंग्रीडिएंट्स क्या हैं प्लस हुँ। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है। हुँ। तो मैं कोरिया से स्टार्ट करती हूँ लाइक कोरियन ब्रांड हो, अमेरिकन हाँ, ये ब्रांड हो। कोरियन ब्रांड्स ही बड़े चले हुए हैं। क्या हुँ, वो क्या ग्लास लोगों स्किन करते लोगों का हैं? बिलीव बहुत हो गया है क्या इसलिए है ये? कोरियन। क्या करते हैं एक्चुअली कोरियन? उनका जो लाइफ़स्टाइल है ना हमसे बहुत डिफरेंट है। हुँ। लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। वो लोग उनका लाइफ़स्टाइल डिफरेंट है, उनकी डाइट हमसे टोटली डिफरेंट है। ये जो हम खाते हैं ना इतना मिर्च डाल-डाल के चीज़ें, वो इन चीज़ों को छूते भी नहीं हैं। आप जितना स्पाइसी फूड लेंगे उतना आपका स्टमक डिस्टर्ब होगा, राइट? जब स्टमक डिस्टर्ब होगा, जिसका भी स्टमक डिस्टर्ब होता है उसकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। ये हुँ। हर बंदा सोच ले, समझ ले इस बात को। ठीक है। सो ग्लास स्किन के लिए ज़रूरी है कि आप कोरियन जैसी डाइट करें सबसे पहले। अपना लाइफ़स्टाइल अगर आप कोरियन जैसा रखते हैं तो आपकी स्किन अच्छी हो सकती है। बट हमारे पास जितने भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन एशियन स्किन से चेंज कर दे सिवाय प्लास्टिक सर्जरी के, कि वो कोरियन बन जाए। क्या करना है भई कोरियन बन के, पाकिस्तानी बन जाए बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तमाम फिर प्रोसेस के अंदर चाहे वो ग्लास स्किन है, अब तो लोग इतने मुझे लगता है सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं, हाथों और पैरों के लिए भी कोई इंजेक्शन होते हैं? कि हाथों का रंग फ़र्क होता है, मुँह का फ़र्क होता है? एक्चुअली क्या इंजेक्शंस तो नहीं होते, मैं उसे इंजेक्शंस तो नहीं कहूँगी क्योंकि इस तरह तो इंसान अपनी पूरी बॉडी पे इंजेक्शन लगवा-लगवा कर ही जो है ना आधा आधा तो हो ऐसे ही जाएगा, मर जाना है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो स्पेशली लेकिन जो ये व्हाइटनिंग इंजेक्शन जिनकी अभी हम ब्रेक से पहले बात कर हाँ। रहे थे, वो पूरी बॉडी के लिए होते हैं। वो स्पेसिफिकली किसी जगह के लिए नहीं होते, पूरी बॉडी पर ही इफ़ेक्ट करते हैं। वो जो अच्छा। लोगों को चाहिए होता है ना गोरा-गोरा रंग, तो वो हुँ। पूरी बॉडी के लिए ही आता है। बट वो एक्चुअली ब्राइटर टोन होती है, 1 टोन अच्छा, और ये लाइटर। आईवी लगवा लें तो कितने अरसे तक आता है? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते? हम बेसिकली 6 सेशंस का टाइम देते हैं अच्छा, पेशेंट को, ट्वाइस अ वीक कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो ट्वाइस अ वीक लगवाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वन्स अ वीक सफिशिएंट होते हैं। अच्छा। सो एटलीस्ट आपने 6 इंजेक्शंस लगाने हैं, अगर उसमें हम जिसे कहते हैं ना इन सिंपल टर्म के 19-20 का भी आपको डिफरेंस फील हो रहा है, देन हम उसे कंटिन्यू कर लेते हैं। हुँ। बिकॉज़ इनका बहुत अच्छा इफेक्ट ये है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं। अच्छा। ये आपके कोलेजन इलास्टिन को भी बूस्ट करते हैं। ये हुँ। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि आपकी बॉडी से फैट डिसॉल्वेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जो लोग ग्लूटाथायोन लगवाते हैं, उनकी पतले भी बॉडी हो टोन जाते हैं। अप रहती है, बिल्कुल पतले भी हो जाते हैं। तो इसका फ़ायदा भी हुँ। है ये वाला। और व्हाइटनिंग जो है या ब्राइटनिंग जो है वो बेसिकली इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो हमें हुँ। बल्क में देना पड़ता है ये। ज़्यादा उसमें देते हैं तो पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता है हर पेशेंट पे नहीं आ सकता। हुँ। किसी-किसी को आता है, किसी को आता है पैराडोल खाने से भी साइड इफ़ेक्ट आ जाता है। सो बेसिकली उसका साइड इफ़ेक्ट ये व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग है, इसीलिए एक्सेस में हम इसे देते हुँ। हैं और इसका वो लेते हैं। बिल्कुल सही। ख़वातीन जो हैं वो किस ऐज के बाद कौन-सा सीरम इस्तेमाल करें? बिकॉज़ अब तो हम बस कहते हैं कि आप ये भी लगाएँ, हुँ, रेटिनॉल भी हुँ। लगाएँ, बट हुँ। व्हाट इज़ एक्चुअली नीडेड? एक्चुअली अगर आपकी स्किन को जो एक्चुअल केयर की ज़रूरत है ना, वो आफ्टर 20 इयर्स ऑफ एज है। पहले हुँ। हम कहते थे कि 30 के बाद, आपने सुना होगा 30 के बाद फेशियल करवाएँ आप अपनी स्किन को हुँ। अच्छा रखने के लिए। सो जो मेडिकेटेड केयर है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाती है आपकी टीनेज से। जब आप टीनेज में हो, आपको एक्ने आ रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, तो आप अपने सीरम्स को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन किन हुँ। सीरम्स को? इसमें आप नायासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं, जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है, नायासिनामाइड है, सैलिसाइलिक एसिड है और रेटिनॉल, ठीक जो है। सबका आजकल मुझे लगता है फेवरेट है। हाँ। सो आपने रेटिनॉल डेली बेसिस पे नहीं लगाना, एक बात अच्छा। तो ये है। दूसरी बात ये है कि रेटिनॉल आपने जब भी यूज़ करना है, नाइट में यूज़ करना है। हुँ। आपने डे में कभी रेटिनॉल नहीं लगाना, ठीक है?
तीसरी बात ये है कि रेटिनॉल या सैलिसिलिक एसिड या नायासिनामाइड इन तीनों के साथ आपने ज़रूर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, सन ठीक ब्लॉक है। कंपल्सरी है। आफ्टर 20 इयर्स ऑफ एज आप रेटिनॉल वीक में 1 मर्तबा लगा सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड आप डेली बेसिस पे लगा सकते हैं। नायासिनामाइड आप नाइट में लगा सकते हैं बट वीक में सिर्फ ट्वाइस। ये आपकी रेजीम होनी चाहिए। हुँ। उस सूरत में जब आपकी स्किन पर एक्ने है या आपकी स्किन लग रहा है कि आपको स्कारिंग की तरफ जा रही है, एक्सेस ऑयल है आपका प्रोड्यूस हो रहा है और वो एक्ने का कॉज़ करवा रहा है, तो ये तीनों सीरम्स आप यूज़ कर सकते हैं बट किसी अच्छी ब्रांड के। जिसे आपका जिसको आपको पता हो कि ये बहुत अच्छी ब्रांड है। हर हुँ। एक का सोशल मीडिया पर देख के आप आप उससे ना अट्रैक्ट ना बेहतर हो है, जाएँ हाँ। प्लीज़। तो वो आप यूज़ करें और सबसे बेहतरीन ये है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, अपनी स्किन टाइप का पता करें और फिर उनसे अपनी स्किन टाइप और एज ग्रुप के मुताबिक अपने लिए सीरम्स रिकमेंड ये करवाएँ। ज़्यादा बेहतर है बजाए खुद से सिलेक्ट कर लें। अच्छा हम सीरम्स की बात कर रहे थे विटामिन सी का भी बहुत ज़्यादा आजकल है, हर एक को सूट कर जाता है। नहीं, विटामिन सी हर एक को सूट नहीं करता। विटामिन सी के लिए भी आपने देखना होता है कि वो आपकी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं। कैसे कि अगर हुँ। आपकी स्किन पर एक्ने है, आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, हुँ। तो आपने बहुत सोच समझ के विटामिन सी का इंतखाब करना है हुँ। क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में एक्ने ट्रिगर हो जाती है हुँ। और आपकी स्किन ड्राई है तो ओवर ड्राई हो जाती है। हुँ। तो ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। विटामिन सी को आप सुबह में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप अपना सन ब्लॉक भी लगा हुँ। सकते हैं। लेकिन अगर विटामिन सी कोई भी किसी भी किस्म का आपको साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो बेहतर है कि आप विटामिन सी यूज़ ना करें। उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं हमारे पास। ठीक है। सो हर एक बंदा विटामिन सी यूज़ नहीं कर सकता, जैसे मैं नहीं कर सकती हुँ। हॉनेस्टली स्पीकिंग हुँ। बिकॉज़ मुझे वो बहुत मेरी स्किन को इरिटेट करता है। बिल्कुल सही। और अक्सर ये जो एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं, हुँ। इसके हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगी? एंटी एजिंग क्रीम सारी ही बुरी नहीं होती, बहुत अच्छी भी हैं लाइक टॉपिकली ना मैं अगर आपको कहूँ कि कोलेजन इलास्टिन को बूस्ट करने के लिए आप हुँ। एंटी एजिंग क्रीम चेहरे पे लगाएँ, तो वो उतनी वर्क नहीं करती। टॉपिकली लगाने से वो इतनी वर्क नहीं करती, आपको खाना पड़ता है हुँ। कोलेजन इलास्टिन जिससे आपकी फाइन लाइन्स, रिंकल्स काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। सिरम्स फिर भी बेहतर हैं, बट क्रीम्स जो है ना वो इतनी बेटर नहीं होती। मैं उनको हुँ। कभी भी रिकमेंड नहीं करती। हाँ, सिरम फॉर्म में आप लगाएँ वो कहीं न कहीं आपकी एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं, काफ़ी हुँ। बेहतर रहता है वो। हुँ। तो कर सकते हैं उसको, लेकिन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं, प्रोसीजर्स की मैं बात कर रही हूँ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं रिज़ल्ट्स के साथ एज़ कम्पेयर टू क्रीम्स। अच्छा लेज़र के हवाले से बड़े लोगों की मिथ्स हैं कि लेज़र कहीं स्किन को डैमेज तो नहीं करता बिकॉज़ अब तो हर चीज़ के लिए लेज़र है, हेयर रिमूवल भी हुँ। है और भी चीज़ें हैं। तो ट्रू। अब कहाँ तक टेक्नोलॉजी लेज़र की पहुँच गई लेज़र की टेक्नोलॉजी ने तो बड़ी तरक्की कर ली है। लेज़र की टेक्नोलॉजी एक है? इंतहाई स्लो चलने वाली लेज़र टिक टिक करके एक-एक बाल जलाने वाली लेज़र से अब बहुत फ़ास्ट यानी कि फुल बॉडी लेज़र हम 30 मिनट्स में क्लेम करते हैं कि फुल बॉडी लेज़र पॉसिबल है और पेनलेस। तो लेज़र की टेक्नोलॉजी ने इन पिछले 10 सालों में बहुत एडवांस वो हो गई है। हुँ। करवा सकते हैं। 13 इयर्स से अबव बच्चियाँ, लड़के जो भी हैं, वो लेज़र करवा सकते हैं। अच्छा। लेज़र हेयर रिमूवल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग आपकी और कोई भी जो इस तरह का प्लकिंग वगैरह का आप हुँ। प्रोसीजर करते हैं, उन सबसे बेहतर है। हुँ। आप लेज़र हेयर रिमूवल करवा सकते हैं, अच्छी जगह से करवाइए, आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इनिशियली अगर आपको कोई अंडरलाइंग कॉज़ नहीं है, जैसे हुँ। पीसीओएस का मसला नहीं है, आपको हार्मोनल इश्यू नहीं है, जेनेटिक्स में प्रॉब्लम हुँ। नहीं है, तो आपका लेज़र हेयर रिमूवल सक्सेसफुल जाता है। हुँ। परमानेंट कुछ नहीं होता, आपको मेंटेनेंस हुँ। कहीं न कहीं सेशन लेने पड़ते हैं हुँ। बट काफ़ी बेटर हो जाता बिल्कुल है। सही। बाल लंबे करने का तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बालों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हुँ। जैसे डैंड्रफ तो नहीं है आपके बालों में, कोई जेनेटिक इश्यू तो नहीं है आपके बालों में या फिर आपको पीसीओएस या कोई हार्मोनल इश्यू तो नहीं है। अगर इनमें से कोई कॉज़ नहीं है तो हुँ। 3 आपने चीज़ें अपनी चेक करवानी है। आई नो कि आप कहेंगी ये बहुत लंबा खर्चा है बट इसके हाँ। बगैर मैं कोई चीज़ नहीं बता टोटका नहीं बता सकती। राइट। उसमें आपका विटामिन डी ठीक होना चाहिए। हाँ। नंबर 2 उसमें आपका आयरन ठीक होना चाहिए और नंबर 3 उसमें आपका विटामिन बी 12 ठीक होना चाहिए। हुँ। ये हुँ। 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप इसका वर्कअप करवा चुके हैं, फिर भी आपका हेयर फॉल है, तो जो मैंने पीछे कॉजेज़ बताई हैं, उनमें से भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर यकीनन मैं आपका इलाज आपको बता सकती हूँ ऐसे ही और उसमें तरीका ये होता है कि आपने अपने बालों का टेक्सचर मुझे बताना है कि कैसा टेक्सचर है, अगर ड्राई है तो हुँ। फिर आप कोई भी मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ कर सकती हैं, 2-3 ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं। मेडिकेटेड की बात कर रही हूँ, नाम इसलिए नहीं लूँगी मैं क्योंकि वो फिर एक स्पेसिफिक ब्रांडिंग हो जाएगी। हुँ। सो ऐसे भी शैम्पू जो कि सल्फर फ्री हों हुँ। और मेडिकेटेड हों,
वो आप यूज़ कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल 5% आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नाम से ले लें, मैं सिर्फ़ आपको केमिकल फ़ॉर्मूला बता रही हूँ। सुबह-शाम आपने मिनॉक्सिडिल लगाना है अपने सर में और इसके अलावा आपने अपने सर में अप्लाई करनी है रात के टाइम में कोई भी क्लोबीटासोल प्रोपायोनेट 1%। ये मैंने सब केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ बताएँ। हुँ। ये आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल करवाएँगे, आपके बालों से फ्रिज़ भी ख़त्म कर देंगे और हुँ। आपके बालों की लेंथ भी अच्छी हो लेंथ जाएगी। भी हो जाएगी, चलिए ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा बालों के लिहाज से आपको लगता है कि मौसम काफ़ी असरअंदाज़ होता है हमारा? बिल्कुल करता है बिकॉज़ वो हमारे पास एक फ़े हमें मौसम लग रहा होता है लेकिन वो फ़ेजेज़ होते हैं। जैसे मौसम भी होता है डेफ़िनेटली क्योंकि जैसे सर्दियाँ आती हैं तो ड्राइनेस बढ़ जाती है बालों में और ड्राइनेस की वज़ह से आपके पोर्स क्लोज़ हो जाते हैं। फिर आपके बालों को फूड न्यूट्रिशन कोई भी प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा होता। हुँ। तो आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। सेम गर्मियों में होता है सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देता है। बिल्कुल सही। तो आपके अगर सर को न्यूट्रिशन बालों को प्रॉपर नहीं मिलता तो उन्हें भी वैसी ही खुराक चाहिए जैसे हमें चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। अब यू किसी दिन हम वेलकम। आपको वीकेंड शो में भी लाज़िमन बुलाएँगे ताकि ज़्यादा ढेर सारी आपसे बातें कर सकें।